नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉर्निंग शो को, जिसमें हम देखेंगे आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए कि एक आप अच्छी लीड को क्रिएट करेंगे, खासकर अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सभी इस सेशन को। इसकी जो भी वैसे भी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप ज्वाइन किए हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किए हों तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज माय व्हाट्सअप नंबर। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप टेलीग्राम में भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शेयर की जाती हैं। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट अबाउट योर आंसर? फर्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडिंग ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। विजयनगरा एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लीज। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित जरा कथनों पर आप विचार करें। पहला लिखा है, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1336 ऑन द बैंक्स ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। लिखा है, द फाउंडर्स हरिहर एंड बुक्का वर ओरिजिनली सबऑर्डिनेट्स ऑफ द होयसलास। यहां लिख लीजिएगा ऑल्सो। यहां पे इस शब्द को मैं चलिए काट देता हूं, ओरिजिनली को, ठीक है ना, मैं इसको काट देता हूं, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बताइएगा इसके आंसर को, ठीक है। क्या लगता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का होयसलों के भी अधीनस्थ थे, होयसलों के अधीनस्थ थे। अब बताइएगा, केवल दो इसका सही है, एक और दो सही है, ना तो एक ना ही दो सही है, या केवल एक सही है? क्या लगता है? चलिए आंसर की तरफ आते हैं। फिलहाल जो इसका ऑप्शन 1 है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पी वाली जगह पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का पहले काकतीयास के साम्राज्य के अधीन थे, कांपिल्य साम्राज्य के अधीन थे, और होयसलास के भी ये अधीनस्थ रहे हैं। इस आधार पर दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है ना। होयसलास को भी जीत लिया गया था, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आधुनिक विजयनगरा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर दीज स्टेटमेंट अबाउट डिस्कवरी ऑफ हम्पी। हम्पी लिखा है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ब्रॉट द रून्स टू लाइट इन 1800। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने हम्पी में इन अवशेषों को 1800 में प्रकाश में लाया था। लिखा है, ही वॉज एन इंजीनियर एंड द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। वे एक इंजीनियर थे तथा भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। ब्रिटिश इंडिया लिख लेना भैया, ठीक है ना, हाँ ब्रिटिश इंडिया। तुम कहोगी भारत के, स्वतंत्र भारत या गुलाम भारत, ब्रिटिश इंडिया। क्या लगता है, दोनों ही सही है, दो सही है, एक सही है, या तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है? क्या लगता है ऑप्शन? काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस में भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ चुका है, ठीक है। ये नहीं था क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई मैंने उसी के बेसिस पर इसको बनाया और एनसीईआरटी से ही इसको बनाया, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन उठा करके रखी है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये बात बिल्कुल सही है, यही आदमी है जो हम्पी के अवशेषों को प्रकाश में लेकर के आए थे। ये भी बात बिल्कुल सही है कि वो एक इंजीनियर थे, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। दिस वन स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। ये भी पूरी तरीके से सही है। इस आधार पर पुनः ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो रहा है। एक और दो दोनों ही यहां पर सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द रून्स ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
आई थिंक इस बार के सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया था, इस प्रकार का था। इसी के आधार पर मैंने उसको एनसीईआरटी से थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज बनाया था। ये क्वेश्चन आया था स्पेशली, इस बार का था या पिछली बार का था, ऐसा ही था, 2-3 साल के अंदर आया है कहीं पर क्वेश्चन। तो जो हम्पी के अवशेष हैं, हम्पी के खंडरों को ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रकाश में लाया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या जेम्स रेनल? तो अब आप इसके आंसर को समझ चुके हैं, तो आसानी से आप इस आंसर को अब अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सही है आप सभी। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जेम्स प्रिंसेप ने तो पढ़ा था ना भाई, वो अशोक के अभिलेख। नेक्स्ट बताइएगा, अबाउट द फॉरेन ट्रेवलर्स अब्दुल रजाक लिखा, ही विजिटेड विजयनगरा ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराया सेकंड। ओके। सेकंड लिखा है, ही नोटेड दैट द सिटी वाज इनक्लोज्ड बाय 7 कंसेंट्रिक लाइन ऑफ द फोर्टिफिकेशन। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक शाहरुख का राजदूत था, फारस से आया था, ईरान से स्पेशली आया था, फारस वाले क्षेत्र से, पर्शिया से। उन्होंने देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगरा का दौरा किया था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि, पहले आंसर बताओ। उन्होंने उल्लेख किया कि शहर किलेबंदी की 7 संकेंद्री पंक्तियों से घिरा हुआ था, मतलब जो शहर था विजयनगर उसको 7 किलेबंदी की पंक्तियों से घेरा गया था। क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एक था हमारा देवराय प्रथम भाई, इसके समय में कौन आया था? निकोला दी कोंती। निकोला दी कोंटी, निकोलो दा कोंटी। निकोला दी कोंटी, है ना। देवराय सेकंड जो आया था, इसके समय में आया था अब्दुल रज्जाक। तो ये वाला तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि देवराय सेकंड के शासनकाल के दौरान इसने विजयनगरा साम्राज्य की दौरा किया था। दूसरा ये भी बिल्कुल सही लिखा है, उन्होंने यही लिखा था किलेबंदी जो है वो 7 संकेंद्री पंक्तियों से घिरा हुआ था। बात बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है ऑप्शन, दोनों ही सही है ऑप्शन। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, फिर से यही आ गया यार। हाँ, ये बताइएगा, लिखा इन द वर्क आमुक्त माल्यद ऑथर्ड बाई कृष्णा देव राया। तो पहले यही याद हो जाना चाहिए कि आमुक्त माल्यद का ऑथर कौन है, अपने आप में क्वेश्चन है। कृष्ण देव राया उसके ऑथर हैं और ये तेलुगु भाषा में लिखी गई किताब है। द नैरेटिव सर्व्स एज अ ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट, बहुत बढ़िया। तो लिखा है शासन कला पर एक ग्रंथ के रूप में कार्य करता है, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। लिखा है विच डीटी इज सेंट्रल फिगर थ्रू हुम पॉलिटिकल फिलॉसफी इज आर्टिकुलेटेड। वह कौन सा देवता है जिसके माध्यम से राजनीतिक दर्शन को इसमें व्यक्त किया गया है, जो आमुक्त माल्यद की थीम है? देवता कौन है? लॉर्ड वेंकटेश्वर ऑफ तिरुपति, लॉर्ड विरूपाक्षा ऑफ हम्पी, लॉर्ड रंगनाथा ऑफ श्रीरंगम या लॉर्ड विठला एट ऑफ पंढरपुरा? क्या लगता है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड रंगनाथ। भगवान विष्णु के ही स्वरूप है श्रीरंगम के भगवान रंगनाथ। इसमें स्पेशली भगवान विष्णु के जो स्वरूप हैं रंगनाथ, और जो एक भक्त कवि रही आलवार संत की अंडाल, उनके मैरिज के बारे में बेसिकली विवेचन किया गया है। जैसे मैं आपको यहां दिखाना चाहूंगा, यहां आप पढ़ सकते हैं
कि आमुक्तमाल्यद, पहली चीज तो यह है कि तेलुगु भाषा में लिखी गई किताब है, यह पता होना चाहिए, राजा कृष्ण देव राय ने इसको लिखा था। यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो कंसीडर्ड एज अ मास्टरपीस द आमुक्तमाल्यद डिस्क्राइब द लेजेंडरी वेडिंग ऑफ द हिंदू डीटी रंगा नायका। रंग नायका कौन है? एन अवतार ऑफ विष्णु। एन अंडाल, अंडाल कौन है? जो कि एक पोएट सेंट है, किसकी? आलवार धर्म की। कहां पर? श्रीरंगम में। तो इस बारे में इसकी चर्चा की जाती है, तो भगवान रंगा नायका के बारे में बताता है हमें ये इंसाइट। इसके अलावा धार्मिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सेटिंग्स कौन विजयनगरा एम्पायर जो है उसके बारे में हमको ये बताता है, और साथ में ये भी है कि वहां की राजनीति कैसी थी, वहां का प्रशासन कैसा था। तो एक स्टेट क्राफ्ट के ऊपर भी ये बुक एज अ सर्व के रूप में काम करती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आमुक्तमाल्यद। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा और इसकी थोड़ी सी थीम को भी पता करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन से देवता इसमें मेंशन है। दैट इज रंगा नायका। रंगा नायका तेलुगु भाषा में ये लिखी गई है, राजा कृष्ण देव राय के द्वारा लिखा गया है। ऐसे ही इनके द्वारा जो संस्कृत में बुक लिखी गई थी उसका नाम था जाम्बवती कल्याणम। कल्याणम में हलंत लगा देता हूं मैं इस प्रकार से, तो हलंत आपको मालूम है दैट संस्कृत में लगता है, तो उस आधार पे ये भी मुझे भी याद हो जाती है, आपको भी याद हो जाएगी। तो आज के क्वेश्चंस मेरे भाइयों इतने ही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आज 31 जुलाई का दिन है, और 31 जुलाई मतलब सेल का हमारी आखिरी दिन है। ये 60% का ऑफ मिल रहा है। मैं आपसे बहुत विनम्र निवेदन करूंगा, अगर आपने टारगेट किया है मिशन 6 दिसंबर को, तो प्लीज इस बैच में जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी तक का सबसे भारी डिस्काउंट है। और दूसरी तरफ ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझे इसमें कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इसमें कनेक्ट भी प्रॉपर कर सकते हैं। यह हमारी टेस्ट सीरीज है जिसमें लगभग 42 टेस्ट सीरीजों का पूरा कॉम्बिनेशन है। किसी भी बैच को परचेज करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, साई लाइव। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा, ऐसा मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने तैयारी स्टार्ट की है तो फिर आप हमारा आरंभ बैच में जुड़ सकते हैं, हमारे अभ्युदय बैच में जुड़ सकते हैं, जिसका मेन टारगेट जो है वो 2027 को फोकस करते हुए हमने अब बना लिया है। तो आप यहां पर जुड़ सकते हैं। अगर मेंस में दिक्कत आती है तो आलेखन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और आरओ के स्टूडेंट हैं तो आरओ के लिए फिर हमारा सेपरेट बैच चल रहा है। आप किसी भी बैच को अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, जहां आपको मेरा पर्सनल मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।